तो एक ये है हमारा एजेंट कोर गेटवे एंड इट कैन टॉक टू गिटहब, इट कैन टॉक टू नोशन, इट कैन टॉक टू एनी अदर बैकएंड डेटाबेसेस जो आपने एप्लीकेशंस पे काम किए हैं। इट कैन टॉक टू योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जिसमें फ्रंट एंड बैकएंड या फिर कोई भी चीज़ें हो। तो फर्स्ट डेमो में एक आरडीएस बनाएंगे एंड देन वो आरडीएस उसका जो फ्रंट एंड होगा एक लैम्डा एप्लीकेशन होगा एंड लैम्डा को हम लोग एज ए गेटवे की टारगेट सोर्स में ऐड करेंगे। होता है मैं टेराफॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। ऑलरेडी एक टारगेट दिया है जो कि एमसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। जो गेटवे यूआरएल है अभी के लिए एमडी है, तो हम लोग गेटवे यूआरएल को सेट करते हैं। ये जो लॉगिन प्रोसेस है ना, यही है गेटवे इनबॉक्स। मैं इसको पूछता हूँ हेलो हाउ कैन यू help me. Okay, so इसने it thought through it. So I can help you with the query information from the shops. Okay, shop describe table, shop list table है। उन functions को एक MCP डॉट टूल लाइक फंक्शन से डेकोरेट कर सकते हैं। MCP टारगेट सर्विस एज अ लैम्डा। ओके, मैं उसको एग्जीक्यूट परमिशन अवेलेबल नहीं था। तो बेसिकली देखो ये वाली चीजें हैं जो आपको एआई बहुत कम सिखाएगी। गेट मी दी सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड ऑल्सो जनरेट चार्ट। ओके, तो इसने क्या कर दिया है कि जैसे कॉस्मिक जो ये है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपका दोस्त रामदेवा सिंह और आज हम डेटाबेस बेडरॉक एजेंट कोड के सीरीज में गेटवे को देखेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द गेटवे। जैसे मैंने आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा जिसमें हम लोगों ने एजेंट को रन टाइम डिप्लॉय किया था एंड थियोरेटिकल सेशन में मैंने आपको बताया था कि एजेंट कोर गेटवे क्या होता है। सो एजेंट कोर गेटवे एक आप समझ लीजिए कि एक एपीआई गेटवे या फिर एक एंट्री पॉइंट है फॉर योर एजेंट्स विच इज रन टाइम एजेंट टू टॉक टू योर बैकएंड सर्विसेज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ये है हमारा एजेंट कोड गेटवे एंड इट कैन टॉक टू गिटहब, इट कैन टॉक टू नोशन, इट कैन टॉक टू एनी अदर बैकएंड डेटाबेसेस जो आपने एप्लीकेशंस पे काम किए हैं। इट कैन टॉक टू योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जिसमें फ्रंट एंड बैकएंड या फिर कोई भी चीज़ें हो। तो गेटवे एक हमें एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है टू टॉक टू योर बैकएंड सर्विसेज। आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो बट गेटवे का ये एक मेन फायदा है कि आप जो कॉन्फ़िगरेशंस गेटवे के अंदर डाल रहे हो दैट कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस एनीवेयर एंड एनी नंबर ऑफ एजेंट्स कैन प्लग इन इनटू दिस गेटवे। सो बेसिकली ये एपीआई गेटवे की तरह काम करता है अगर ऑल या फिर लोड बैलेंसर की ओवरऑल अगर हाई लेवल में मैं बात करूँ तो आपको। तो इस वाले डेमो में हम लोग ये डेमो 2 से 3 लाइक एपिसोड्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इस वाले डेमो में हम लोग एक फ्रंट एंड स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन बनाएंगे एंड एक हम लोग कॉग्निटो यूजर पूल बनाएंगे जो गेटवे को इनबाउंड होगा। वेर एज इन लाइक हाउ डू यू ऑथेंटिकेट टू गेटवे। तो एक इनबाउंड जो होगा JWT जो AWS कॉग्निटो का होगा एंड देन वो गेटवे जो होगा वो कनेक्ट करेगा बैकएंड सर्विसेज को। इस वाले सीरीज में मैं आपको 2 LOs 3 LOs एपीआई इंटीग्रेशन या फिर एक एग्जिस्टिंग ऑलरेडी फ्रंट एंड या फिर बैकएंड एप्लीकेशन जो अवेलेबल है उसको कैसे कनेक्ट करना है गेटवे को एंड हाउ कैन यू गेट द डिटेल्स फ्रॉम योर द एजेंट और टू द एजेंट। ठीक है, और हम लोग इसके साथ में एक और क्लाउड कोड CLI से भी काम करवाएंगे। सो बेसिकली लाइक देर आर 2 स्टेप्स ऑफ लाइक एंट्री पॉइंट होगा। एक होगा जहाँ पे एक यूआई होगा। सो मैं अगर आपको यूआई दिखाऊं, हमारे पास एक स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन हमने डिप्लॉय किया है लाइक एंड ये इसका जो बैकएंड है वो एक एजेंट कोर रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे हम लोग AWS के नोवा मॉडल या फिर एंथ्रोपिक मॉडल को हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एंड वो वहाँ से गेटवे से बात करेगा एंड गेटवे विल लिस्ट ऑल द टूल्स जो जो अवेलेबल है या फिर डेटा सोर्सेज जो जो अवेलेबल है उसके पास वो लिस्ट करेगा एंड इट विल गिव अस बैक द रिजल्ट। तो अभी अगर मैं ट्राई करूँ सो इफ आई से लाइक हाउ आर यू, तो यहाँ पे एरर है बिकॉज हमने अभी तक जो सेकंड पार्ट है वो अभी हमें लाइक कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो हमने सिर्फ ये एप्लीकेशंस बनाई हैं एंड हमने कॉन्फ़िगर को पूल बना दिया है। सो वी आर येट टू कॉन्फ़िगर एजेंट कोर गेटवे एज वेल एज बाकी जो भी इसके बैकएंड डेटा सोर्स या फिर इंटीग्रेशंस हैं। तो हम लोग इसको एक दो जैसे मैंने कहा कि एक फ्रंट एंड से ऐसे एक्सेस कर सकते हैं प्लस हम लोग इसको क्लाउड कोड या फिर कर्सर से भी एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। सो बेसिकली गेटवे आपका एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करेगा। सो यहाँ पे अगर स्ट्रीमलाइट की तरफ से जाएं तो ये एक एजेंट कोर रन टाइम को कनेक्ट करके गेटवे को कनेक्ट करेगा। अगर हम लोग क्लाउड एमसीपी की तरफ से जाएं तो एजेंट कोर एक स्लैश एमसीपी एंड पॉइंट प्रोवाइड करवाता है जिसमें बेसिकली हमको लाइक जैसे कि हम लोग नॉर्मल एमसीपी हम लोग अपने एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर करते हैं सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम लोग चालू करते हैं हमारे फर्स्ट डेमो के साथ। तो फर्स्ट डेमो में हम लोग
एक आरडीएस बनाएंगे एंड देन वो आरडीएस लाइक उसका जो फ्रंट एंड होगा एक लैम्डा एप्लीकेशन होगा एंड लैम्डा को हम लोग एज ए गेटवे के टारगेट सोर्स में ऐड करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू रीड द डेटा ऑफ आरडीएस फ्रॉम द फ्रंट एंड एप्लीकेशन विच इज अ यूआई एज वेल एज फ्रॉम द क्लाउड कोड और द कर्सर साइड ऑफ इट। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको तो मैंने ऑलरेडी जैसे कि ECS क्लस्टर के तो ओके एक मैंने लोड बैलेंसर डिप्लॉय किया है एंड उसके बेस ECS क्लस्टर चल रहा है जहाँ स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन चल रही है एंड इन द रन टाइम वो बैकएंड में रन टाइम जो एजेंट कोर गेटवे का रन टाइम है वहाँ पे कॉन्फ़िगर करती है एंड जहाँ पे यहाँ पे जो मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ मैं वो है AWS का अनुभव मॉडल अभी के लिए। तो अभी हम लोग जैसे मैंने कहा हम लोग ये वाला पूरा स्टैक डिप्लॉय करेंगे। तो करेंटली मैं टेराफॉर्म यूज़ करूँगा एंड सो मैं पहले टेराफॉर्म इनिशिएट कर देता हूँ सो दैट इट्स इजी फॉर यू। फिर बाद में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चालू करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन के बारे में जैसे मैंने कहा कि एक हम लोग अभी एक आरडीएस बनाएंगे जो कि अरोरा का पोस्टग्रेस सीक्वल होगा एंड उसके सामने एक लैम्डा कॉन्फ़िगरेशन होगा एंड दैट विल बी एडेड एज अ लैम्डा टारगेट और इंटीग्रेशन द प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करेंगे वो एमसीबी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड आईएम ऑथेंटिकेशन की तरफ से लैम्डा एग्जीक्यूट होगा एंड वी विल गेट द डेटा बैक टू फ्रॉम द गेटवे टू आवर स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन। तो हम लोग वेट करते हैं जब तक टेराफॉर्म स्टूडेंट आप एनर्जी होता है मैं टेराफॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। ओके ओके सो आई वेट जब तक ये एप्लीकेशन पूरी का डिप्लॉय होती है दैट आई विल बी बैक। तो हमारा गेटवे क्रिएट हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमने गेटवे बनाया है एंड जैसे मैंने कहा कि जो इसका जो इनबाउंड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होगा वो हम लोग कॉग्निटो कोड से यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे डिस्कवरी यूआरएल्स वगैरह हमने एक यूज़र बना के रखे हैं एंड क्लाइंट आईपीस एंड एवरीथिंग बना के रखा है एंड हमने एक लैम्डा एज ए बैकएंड एमसीपी टारगेट दिया है जिसमें पर्टिकुलर लाइक वो लिस्ट टेबल्स करेगा डिस्क्राइब टेबल करेगा एंड ऑल्सो सेलेक्ट क्वेरीज को रन करेगा। ठीक है, सो अभी मैं अगर आपको कोड दिखाऊं तो ओके सो इफ इन केस अगर आप जब भी लाइक गेटवे क्रिएट करोगे ना मैन्युअली तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेमो गेटवे तो जैसे मैंने कहा कि गेटवे के लिए या तो आप खुद का एक IAM रोल यूज़ कर सकते हो जो कि बेसिकली ये इंटरनल एप्लीकेशंस या फिर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए काम आएगा। देन आप यहाँ पे पॉलिसी इंजन या फिर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में ओके जब भी आप एक 3LO एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो जहाँ पे यूज़र कंसेंट होगा तो ऑलवेज मेक श्योर जो सपोर्टेड वर्जन है वो लेटेस्ट वाला रहे। जैसे कि ओके 23 तो आई थिंक 23.11 basically almost सारी सेलेक्ट कर लो बट आई थिंक 23.8.16 इज द वन विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर 3LO लाइक एमसीबी प्रोटोकॉल यूज करने के लिए। ठीक है, देन ये कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने यहाँ पे देन सो दीज आर द इनबाउंड ऑथेंटिकेशंस लाइक ऑथराइजेशंस व्हिच आर अवेलेबल सो ईदर आई एम में क्या करेगा कि ये सिक्स4 आपका AWS के क्रेडेंशियल्स यूज करेगा एंड दैट्स हाउ इट विल ट्राई टू ऑथेंटिकेट टू दी गेटवे एंड JWT में क्या होगा JWT में या तो अपन माइंड क्लाइंट एप्लीकेशन बना सकते हो ऑन कॉग्निटो और इंट्रा और माइक्रोसॉफ्ट AD या कहीं पर भी एंड देन यू कैन प्रोवाइड the discovery URLs and the client and the users and the whitelisted audience and all the other configurations. If no authorization में no authorization, this is kind of makes as a public जहाँ पे कोई भी इस particular gateway को /fcp करके यूज कर सकता है and they can get all the listed tools which are available there. ठीक है, तो अगर हमारे इस केस में हमने JWT किया है तो कल करंटली ऑलरेडी मैंने टेराफॉर्म से कर दिया है बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि क्या क्या ऐड करना है। देन वी हैव MCP एज अ टारगेट प्रोटोकॉल या फिर एजेंट एज अ टारगेट प्रोटोकॉल। MCP प्रोटोकॉल में या तो एक MCP सर्वर लाइक हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं जैसे कि थर्ड पार्टी जैसे गिटहब का MCP सर्वर हो गया या फिर स्लैक का हो गया या फिर नोशन का हो गया वो डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर एक लैम्डा विच इज़ AWS ओन सर्विस जो ऑलरेडी आपके मे बी एप्लीकेशन चल रही है जिसमें उसको आप एज कॉन्फ़िगर कर सकते हो REST API या फिर API गेटवे और फिर थर्ड लाइक अदर इंटीग्रेशन जैसे कि Amazon PagerDuty सर्विस नाउ वगैरह सारा आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस डिटेल्स यहाँ पे या तो आप WAD यूज़ कर सकते हो या फिर API की यूज़ कर सकते हो। WAD जब आप यूज़ करोगे तो आपको AWS जो एजेंट कोर की आइडेंटिटी है वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जहाँ पे एक
यहाँ पे आप ऐड वॉच एप्लीकेशन और ऐड एपीआई की। सो ये वाली चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें हम लोग क्या नाम है, जब गिटहब का ट्रियलो करेंगे या फिर नोशन का करेंगे, तब हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। अभी इस वाले डेमो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक बना दिया है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जो टारगेट हमने ऐड किया है, जैसे इनबाउंड मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर है प्रोवाइडर, और ये कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टारगेट दिया है जो कि एमसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है एंड टाइप ऐसे लैम्डा यूज़ करता है। लोग चेक करते हैं हमारा, तो ये शॉप रेडी हो गया है। अगर मैं टेराफॉर्म यहाँ पे चेक करूँ, ओके, कुछ टेराफॉर्म फ्री हो गया है, तो लेट मी रीरन दिस वन, और आई थिंक दैट शुड बी ओके फॉर नाउ। अभी देखिए, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन काम कर रहा है। तो एक और चीज़ जो कि जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पे एप्लीकेशन मेरी काम नहीं कर रही है, बिकॉज जो नया गेटवे अभी हमने बनाया, तो एजेंट को डजंट नो व्हाट गेटवे इट हैज़ टू यूज़। तो अभी मैं जो भी गेटवे का यूआरएल है उसको मैं टेराफॉर्म में अपडेट करता हूँ, एंड बेसिकली जो गेटवे का जो यूआरएल है वो रन टाइम के अंदर यहाँ पे आएगा। सो एवरी रन टाइम जो भी उसका एप्लीकेशन या फिर जो वर्जन चल रही है उसको आपको चेक करना है, तो लाइक ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस वेरिएबल्स एंड एवरीथिंग, तो आप यहाँ पे एजेंट को के वर्जन में चेक कर सकते हो। और यहाँ तो बेसिकली एक जो प्रॉम्प्ट होता है जहाँ पे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस एजेंट को गेटवे डज इज, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट विद एक्सेस टू शॉप डेटाबेस, ओके, टेबल कस्टमर एंड यू डिस्क्राइब द लेबल एंड एवरीथिंग। तो इसको एक गेज जो एलएलएम है उसको पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंट एंड हाउ इट इज गेटिंग दोज टूल्स। तो यहाँ पे हमने क्रॉस ऑनेट का भी यूज़ किया है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ किया है। एंड जो गेटवे यूआरएल है अभी के लिए तो हम लोग गेटवे यूआरएल को सेट करते हैं जो हमें यहाँ से मिली है, एंड देन फिर हम लोग हमारी एप्लीकेशंस को रीअप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे और ओके, सो ये जो कोड है मैं आपको लाइक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप खुद से ही टेस्ट करना चाहो तो देन यू कैन यूज़ दैट एज़ वेल, एंड इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। तो अभी मैं इसको प्लान करूँ तो इस बार इट शुड गिव मी दी गेटवे का यूआरएल जहाँ पे एजेंट को रन टाइम अपडेट होगा, सो दैट द एजेंट को कैन कनेक्ट टू गेटवे एंड इट कैन फेच ऑल द अवेलेबल टूल्स नेसेसरी। तो मैं एक बार आपको शो करूँगा व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, देन मैं आपको इसका जो कोड है वो कैसे काम कर रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट इज चेंजिंग रन टाइम वर्जन एंड इट विल अपडेट द क्रेडेंशियल्स। सो मैं बोलता हूँ सेव अप्लाई, एंड एज सुन एज जैसे ही अप्लाई होता है तो हमारा जो एजेंट का जो वर्जन है वो यहाँ पे नया वाला चेंज हो जाएगा। एंड अभी अब तो वाली चल रहा है। ओके, दिस इज okay, making a change, modifying, and we should get the latest version. It should be V2, जरा V2। एंड हमारे पास अभी जो है गेटवे का यूआरएल है, तो गेटवे यूआरएल इज http एंड स्लैश mcp आ जाए उसका जो यूआरएल है। तो अभी मैं ऑलरेडी जैसे लॉग इन कर चुका हूँ उसमें, तो अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो देन आई कैन री लॉग इन। सो बेसिकली ये जो लॉग इन प्रोसेस है ना, यही है गेटवे इनबाउंड या फिर जो कोग्निटो से आता है। तो यहाँ पे आप एसएसओ एनेबल कर सकते हो, या फिर कोई भी जो बाकी जो अवेलेबल लाइक एसएसओ प्रोवाइडर्स या इंट्रा आईडी या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट आईडी है वो यहाँ पे आ सकते हो। सो अभी मैं इसको पूछता हूँ, हेलो हाउ कैन यू हेल्प मी। ओके, सो अभी यहाँ पे ओके, सो इसने ओके इट थॉट थ्रू इट, सो आई कैन हेल्प यू विद द क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द शॉप्स, ओके, शॉप डिस्क्राइब टेबल, शॉप लिस्ट टेबल एंड शॉप रन क्वेरी। ओके, सो गेट मी द sales by product and which product had highest price and which when was it bought। अच्छा, स्पेलिंग अनस्टिक हो गया है, बट दैट्स ऑल ओके। सो बेसिकली अब ये क्या करेगा, ये जाएगा लैम्डा पे इसको क्वेरी करेगा, गेट लाइक बेसिकली इसको रन टाइम जाएगा गेटवे पे जो हमने टूल्स लिस्ट किए हैं वो एक टूल्स कॉन्फ़िगर करेगा, एंड बेस्ड ऑन दोज टूल्स जो सब अगर इसने हमको एक चार्ट भी बना के दिया है किसी का भी,
Okay, so I don't need a chart. Okay, or generate a pie chart. Okay, so I think okay, so ये वाला data था just be label Comet Mechanical Keyboard, which was this one, Aurora this one, and all this. Could you specify the data what you want to present? So I'll say the same thing and generate a pie chart. Okay. So again, it all depends on the capability of the agent. जो भी जैसे कि not the agent as an agent, जो LLM हम लोग यूज़ करते हैं, जो मॉडल है बेसिकली, मॉडल जितना अच्छा स्मार्ट रहेगा उतना अच्छा वो और हमें मतलब लाइक बेटर रिजल्ट्स देगा. एंड तो ये वाले में अगर अभी मैं फिर आपको कोड बताऊँ, सो हाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग अंडरनेथ. तो जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पे हमने एक लैम्डा बनाया है, पोस्टग्रेस एमसीपी लैम्डा. ठीक है. इस लैम्डा के अंदर हमने हमारे फंक्शंस बनाए हैं जो कि लाइक लिस्ट फंक्शंस हैं, टेबल डिस्क्राइब फंक्शंस हैं, सेलेक्ट रन सेलेक्ट फंक्शंस हैं. ठीक है. ये सिर्फ ये लाइक इट्स जस्ट अ प्लेन सिंपल लैम्डा. एंड ये यूज करता है आरडीएस कनेक्ट, आरडीएस डेटा का मोनोथ्री मॉड्यूल. एंड इट यूजेस लाइक सीक्रेट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द सीक्रेट मैनेजर फॉर द कनेक्शन आरडीएस कनेक्टर लाइक डीबी कनेक्शन URL. एंड ये फिर यहाँ पे बैकएंड डेटाबेस को कनेक्ट करता है. एंड डेटाबेस का जो भी सीडिंग डेटा है वो हमने मतलब पहले से ही एक सैम्पल डेटा सीड किया हुआ है उस डेटाबेस के अंदर, और हम लोग इसको एक लाइव एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग इसका लाइव फेच करने की कोशिश करेंगे. सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली द गेटवे डज. गेटवे क्या करता है कि गेटवे अगर आप गेटवे में जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो गेटवे में हमने क्या बोला है कि जैसे ही कोई कुछ डेटा पूछे तुमको, ठीक है, तो इस लाइक इट यूजेस द लैम्डा टू ट्रिगर. बट लैम्डा गेटवे को कैसे पता चलेगा कि व्हाट आर द टूल्स विच लैम्डा हैज, सो या फिर व्हाट आर द कैपेबिलिटीज द लैम्डा हैज. तो इस केस में जहाँ पे आपने एक सिंपल लैम्डा लिखा है बैकएंड में, तो हमें गेटवे को बताना पड़ता है कि व्हाट आर द कैपेबिलिटीज और व्हाट द लाइक द इनलाइन स्कीमा. लाइक देयर आर लिस्ट टेबल फंक्शंस है, ऑब्जेक्ट टाइप ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, लिस्ट ऑल द टेबल्स एंड all the required parameters. Describe table है जिसमें name of the table is described and orders and everything. So basically ये वाले जो यहाँ पे टूल्स हैं, ये ही सेम टूल्स या फिर फंक्शंस इन द बैकएंड जो लैम्डा में कन्वर्ट होते हैं. एंड दिस इज हाउ गेटवे अंडरस्टैंड्स कि क्या क्वेरी करना है एंड क्या डेटा वहाँ से लेके आना है एंड एजेंट खुद ही देना है. सो यहाँ पे एजेंट जो रन टाइम है वो स्मार्ट लाइक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, जो इन सबको रीड करता है, क्वेरी फेच करता है, फंक्शंस को कॉल करता है एंड इट एग्रीगेट्स द डेटा एंड गिव अस द बैक लाइक हमें जो भी रिजल्ट है वो हमें रिजल्ट बैक देता है. ठीक है. तो देखो इस वाले अप्रोच में ये है कि लाइक हमें गेटवे को बताना पड़ रहा है लाइक एवरी टाइम. तो अगर एक एनालॉजी देखें कि गेटवे गेटवे कैसे काम करता है एंड द टूल्स कैसे काम करते हैं, देखो दो अप्रोच है. जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट में एंटर करते हो, सो देयर आर टू थिंग्स. एक आपका लाइक टेबल पे एक मेन्यू पड़ा रहता है, आप उस मेन्यू को चेक करते हो एंड देन यू से कि लाइक ओके आई वांट दिस डिश. फिर वो वाला जो वेटर है वो जाता है किचन में, पूछता है कि वेदर दिस डिश इज अवेलेबल. अगर वो अवेलेबल है तो आपको सर्व होगी, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको सर्व नहीं होगी. तो इस केस में जो मेन्यू में लिखा है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इट माइट नॉट बी कि वो वाला सेम किचन में रेडी हो. ठीक है. बट अगर द अदर वे अराउंड किया है, डायरेक्टली जाओ किचन में एंड किचन में डायरेक्टली जो शेफ है उनको बोलो कि व्हाट आर द टूल्स और व्हाट आर द डिशेस विच आर रेडी. तो उस केस में क्या होगा ना कि जो किचन में डिशेस अवेलेबल है वही वाली डिशेस आपको सर्व की जाएगी. ठीक है. तो द सेकंड के सिनारियो में क्या है कि बेसिकली इट इज़ मच बेटर कि जो अवेलेबल टूल्स हैं, गेटवे को लाइक ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे बैकएंड में क्या क्या टूल्स अवेलेबल है नहीं है. क्योंकि यहाँ पे जो टूल्स दिए गए हैं वो वाले टूल्स अगर मतलब किचन में अवेलेबल है या फिर एमसीपी में अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस इट बिकम्स अ इशू. सो अदर देन दैट, इंस्टेड ऑफ like gateway knowing like okay these are the default tools and might not be कि backend में वो है कि नहीं है, gateway क्या कर सकता है कि the lambda can itself says like these are the tools I have and the agent can call the gateway, list the tools and it can just use the अवेलेबल फंक्शंस. तो इस केस में बेसिकली तो हम लोग एक और लैम्डा मैं आपको डिप्लॉय करके बताता हूँ. जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इस फंक्शंस को हम लोगों ने गेटवे पे इनलाइन करके दिया है. बट एक या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम जो टूल्स अवेलेबल हैं उन टूल्स को लाइक सॉरी जो सेम फंक्शंस अवेलेबल है उन फंक्शंस को एक एमसीपी डॉट टूल
लाइक फंक्शन से डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि जब भी एंड देन इस वाले जो लैम्डा को है हम इसका एक फ्रंट लाइक स्लैश एमसीपी बोल के एक एंड पॉइंट एक्सपोज कर सकते हैं, एंड वो एंड पॉइंट जो होगा एज अ एमसीपी प्रोटोकॉल target ऐड होगा गेटवे के अंदर. So now the gateway will call this like mcp/mcp. It lists all the tools available and it will serve to the agent core runtime. तो इस केस में जो जो डिशेस अवेलेबल है वही सर्व होगी, ना कि जो मेन्यू में लिखी गई है वो वाली डिशेस सर्व होगी. तो मैं अभी इसको डिप्लॉय करके आपको फिर से हम लोग यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो अभी मैं जो टेराफॉर्म है वो चलाते हैं. हाँ, ओके, सो बेसिकली कुछ फेल हुआ था, सो विल ट्राई लाइक व्हाट एग्जैक्टली फेल हुआ था, अब हम उसको डिप्लॉय करने के लिए कोशिश करेंगे. तो अगर आप देखोगे अभी हमारे पास सिर्फ एक लैम्डा है, जो कि सेव जो मैंने अभी बताया वो वाला है. अभी हम लोग एज ए लैम्डा को एज एन एमसीपी टूल रजिस्टर करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूआरएल उसका एक्सपोज करेंगे एंड देन हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे. So I'll just apply Terraform. Okay, so by default MCP server endpoint और function URL है वो कॉल होगी. So मैं इसको बोलता हूँ apply and तो हमें ये एक नया गेटवे वर्कशॉप अरोरा RDS परमिशन से ऐड होगी, एक लैम्डा फंक्शंस डिप्लॉय होगा एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, कोड बिल्ड इज वेटिंग टू स्टार्ट. अगर हम लोग चेक करें कोड बिल्ड में क्या चल रहा है, हमने कोड बिल्ड यूज़ किया है टू बिल्ड आवर डॉकर इमेज एंड पुश एंड डिप्लॉय टू द लैम्डा. तो बेसिकली ये वाला लैम्डा जैसे मैंने आपको कहा कि हमने इसको डेकोरेट किया है यूजिंग अदर रेट टूल्स एंड जो जो भी फंक्शंस हैं. एंड ओके, सो एक और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे जो इनलाइन फंक्शन है यहाँ वाले गेटवे में, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ दीज ऑल लाइक फंक्शंस ऑन द टूल्स अवेलेबल. बट इन द सेकंड केस यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जो डेटाबेस है लाइक जो भी हम लैम्डा लिखते हैं उसके अंदर ही हम लोग टॉपस्ट्रिंग ऐड करते हैं कि लाइक एग्जीक्यूट रीड ओनली सेलेक्ट क्वेरी. तो अगर जो जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जो यूजर पूछ रहा है तो एजेंट इसको रीड करेगा, इन टूल्स को, इनका डॉक्स्ट्रिंग समझेगा एंड बेस्ड ऑन द डॉक्स्ट्रिंग वो जो जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमें रिजल्ट बैक देगा. अब वो अपना क्वेरी खुद का फॉर्म करेगा एंड इट विल गिव अस अ रिजल्ट बैक. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट रीड्स एंड हाउ डज इट कनेक्ट एज वेल. ठीक है, तो हम लोग टेराफॉर्म ओके बिल्ड हो गया है एंड नाउ अगर यहाँ पे चेक करें तो ओके, सो दिस वन मोर लैम्डा विच इज कमिंग अप. एंड मैं क्या करूँगा कि जो फर्स्ट वाला लैम्डा है टारगेट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से. अभी डी मैं इसको मैन्युअली डिलीट या फिर उस दोनों को रख देता हूँ. हाँ, सो बेसिकली देन आपको भी मतलब एक डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा. डिलीट फॉर इट टू कॉन्टेक्ट. तो हमारा लैम्डा है वो वाला भर लिया है, तो मैंने इसे लिस्ट किया है. ये है जो एमसीपी का फंक्शन यूआरएल है. तो लैम्डा हैज अ कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे आप लोग एमसीपी लाइक लैम्डा को पब्लिकली एक्सपोज करके स्लैश एमसीपी फंक्शन यूआरएल यूज़ कर सकते हैं. एंड जो इसका जो लैम्डा का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट कैन ओनली बी एक्सिक्यूटेड यूजिंग दैट आईएम रोल. सो ये इवन ये कोई पब्लिक लैम्डा नहीं है लाइक. सो इसमें सिर्फ फोर या फिर स्पेसिफिक रोल से ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है. तो अगर मैं यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो सो अभी मैं इसमें अनेबल करता हूँ लैम्डा, जो कि होगा हमारा टेराफॉर्म. अब इसमें ये जो है ये जो हमने जो नया टारगेट बनाया वो रजिस्टर होगा गेटवे. सेकंड से मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताऊंगा कि सेम जो हमने अभी फ्रंट एंड से कनेक्ट किया है सेम आप लोग कैसे कर्सर से या फिर क्लाउड कोड से यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे टारगेट ऐड हो रहा है अगर आप देखोगे तो एमसीपी टारगेट सर्विस एज अ लैम्डा. ओके, मैं आपको मैन्युअली करके दिखाऊंगा कि हाउ हाउ टू ऐड ऑल दिस थिंग. एमसीपी सर्वर और ये है एमसीपी सर्वर का एंड पॉइंट. तो जैसे मैंने कहा कि एक हमने फंक्शन बनाया है जो स्लैश एमसीपी के ऊपर, जैसे ही स्लैश एमसीपी आप हिट करोगे तो जो भी डेकोरेटर के अंदर जो फंक्शंस हैं यहाँ पे ये सारे जो फंक्शंस हैं उसको लिस्ट कर देगा आपको यहाँ पे. जो जो टूल्स हमने यहाँ पे रजिस्टर किए हैं ये सारे टूल्स वो हमें
लाइक गेटवे को हमें यहाँ से लाइक गेटवे को लाइक स्लैश एमसीपी एड करते हैं, दैट्स द फर्स्ट कॉल इट विल डू, एंड फिट लिस्ट ऑल द अवेलेबल टूल्स, जो भी टूल्स हैं, डिस्क्रिप्शंस, इंपोर्ट स्कीमा एंड एवरीथिंग फ्रॉम द टूल्स इट विल लिस्ट, एंड इट विल गिव बैक द रिजल्ट टू द गेटवे, सो दैट गेटवे कैन गेट टू नो की व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल। तो अभी मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ, तो नाउ आई शुड हैव अ मोर, ओके, सो दिस टाइम ये फेल हो चुका है। हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये फेल क्यों हुआ है। फेट, ओके, सो बेसिकली अगर एनसीपी सर्वर रेडी फेट, ओके, सो आई थिंक इसको रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं इसको रिक्रिएट करता हूँ। सो देर इज़ नो लाइक नथिंग मच कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो अगर आपको एक ऐड करना है टू एम सी पी, आप एक नाम दे दीजिए डेमो एम सी पी, ओके, एंड जो भी अगर वो आपने आपने उसको एज अ लाइक अ पब्लिक लाइक इट कुड बी एपीआई गेटवे और एनी कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी आपका https स्लैश एक URL स्लैश MCP है, एंड बैकएंड में जो भी आपका लैम्डा या फिर जो भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रही है, इट कैन हिट द MCP एंड लिस्ट द रिजल्ट, एवरीथिंग इज फाइन। तो यहाँ पे एक मैं ये डाल देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, एंड जब आप वो यूज़ करोगे, तो इफ़ यहाँ के लिए मैं आई एम रोल यूज़ कर रहा हूँ, दैट व्हेन यू यूज़ आई एम रोल, आपको बताना है कि कौन सी वाली सर्विस का ये बैकएंड है, या फिर जहाँ पे एमसीपी होस्टेड है। सो या तो एजेंट कोड लाइक बेडरॉक एजेंट कोड रन टाइम हो सकता है, विच इज़ एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन, या फिर एजेंट एज अ बैकएंड टारगेट जो सर्विस यूज़ करेगी। बेसिकली ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है लाइक एग्जीक्यूट एपीआई और लैम्डा, एग्जीक्यूट एपीआई इज योर API गेटवे एंड लैम्डा इज द लैम्डा। सो बेसिकली जैसे ही जो भी आई एम रोल होगा, तो वो सिग V4 या फिर जो भी क्रेडेंशियल्स उसको जनरेट करने हैं AWS को, इट विल यूज दिस पर्टिकुलर सर्विस, एंड अगेंस्ट दिस सर्विसेज इट विल जनरेट द क्रेडेंशियल्स, सो दैट दैट कैन टॉक टू योर द बैकएंड जो भी आपने टारगेट लैम्डा एजेंट कोड या फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी डन। So, okay, average agent code, gateway creation, config, exception, or target regions of already exist. Okay. और ओके, मैं इसको एक बार डिलीट करके रिक्रिएट करता हूँ। एंड तो यहाँ पे जनरल स्पेसिफिक पाइथन चेक अगर लैम्डा अप है कि लैम्डा अप है, बिशॉप एमसीपी, तो दिस इज द लैम्डा जो हमने अभी डिप्लॉय किया था, एंड इसकी जो फंक्शन भी ऑफ रखा है वो ये है कि the function you already was also operated on it. So again, so well, okay. सर्कुलर आपकी वाई फाइल थी, वो अपने जैसे कॉपी पेस्ट कर तो उसकी परमिशन जो थी उसको एग्जीक्यूट परमिशन अवेलेबल नहीं था। तो बेसिकली देखो ये वाली चीज़ें हैं जो आपको एआई बहुत कम सिखाएगी कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, और कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें आप मतलब एआई से नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो लाइक यहाँ पे परमिशन था, तो दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड। 644 इज अ परमिशन जो है एग्जीक्यूटेबल होती है, सो दैट इट कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अभी मैंने उसको फिर से नया लैम्डा रीबिल्ड किया है एंड देन डिप्लॉय कर दिया है, एंड इट सेज नाउ द टारगेट हैज़ बीन एडेड। तो अभी अगर मैं जैसे आई थिंक 1121 ये वाला नया जो टारगेट था, अगर मैं इसका देखूं कॉन्फ़िगरेशंस, तो ऑल लॉग्स लुक्स फाइन, एंड अगर जो हमारा एजेंट कोड है यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो देयर शुड बी वन मोर व्हिच इज शॉप एमसीपी। ओके ग्रेट, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एमसीपी ऐड हो गया है, जैसे मैंने कहा था। तो इट्स अ टाइप इज इसका ये एक जो फंक्शन यूआरएल एंड पॉइंट है वो टैकल करता है, एंड वो डेकोरेटर्स को यूज़ करके रन टाइम में आपको डेटा ला के देगा। तो अभी व्हाट कैन आई डू इज, अभी मैं क्या करता हूँ इसको
ये वाले को बंद कर देता हूँ वरना आपको मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग जाएंगी। ठीक है, एंड लेट मी ट्राई टू ओनली फेच द डेटा ऑन द वन विच इज द शॉप एमसीपी के साथ। तो अभी मेरा जो ये पुराना वाला था, सो गेट मी, ओके हाउ कैन यू हेल्प मी। अगर मैं फिर से इसको पूछूं, ओके नाउ हियरिंग, तो सारा डेटा जो है पुराना चला जाता है बिकॉज मैंने यहाँ पे मेमोरी एनेबल नहीं की है। सो हाउ कैन यू हेल्प मी। सो अभी इस बार ये सेम, इंस्टेड ऑफ टेकिंग, ओके सो ये बोल रहा है कि आई कैन डू डिस्क्राइब टेबल्स कॉलम्स रन टाइप्स अवेलेबल एंड आल्सो जनरेट चार्ट्स क्रिएट बार पाई एंड द अदर चार्ट्स। ओके, गेट मी द हाईएस्ट प्राइस्ड प्रोडक्ट। ओके सो लेट्स ट्राई। एंड जब तक हम लोग उसको बोलेंगे नहीं कि जनरेट चार्ट क्रिएट करना है, आई डोंट थिंक सो इट शुड गिव अस यस करेक्ट द हाईएस्ट प्राइस। तो पुराने वाले में क्या हो रहा था, इट वाज नॉट टेकिंग द राइट इंस्ट्रक्शंस, जो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे उसके साथ वो चार्ट जनरेट कर दे रहा था। द हाईएस्ट प्राइस्ड प्रोडक्ट इज द कॉस्मिक कॉमेट मैकेनिकल कीबोर्ड व्हिच इज 149। सो गेट मी द सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड आल्सो जनरेट चार्ट pie chart and also add the cities in tribe। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, सो इट शुड गिव अस समथिंग जो देखते हैं कि कैसे करेगा एंड व्हाट काइंड ऑफ चार्ट इट शुड जनरेट एंड वो कैसे कैसे ऐड करने की कोशिश करेगा। ओके सो इसने क्या कर दिया है कि जैसे कॉस्मिक जो ये है वो अरोरा, हाँ तो कॉमेड है लंदन मैनचेस्टर लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो ये सारा डेटा इसने जो कि 4 प्रोडक्ट हैं वो जो प्रोडक्ट बाई सेल्स इसने ऐड करके हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना के दे दिया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका, तो ये है एमसीपी। यहाँ पे हमने कोई इसका इनलाइन स्कीमा डिफाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया है। जो भी सारा इनलाइन स्कीमा है इसका वो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है यहाँ पे एज एन सर्वर टूल्स। तो बेसिकली वो टूल्स का कॉल जो भी होगा लिस्ट करेगा स्लैश एमसीपी के ऊपर द फर्स्ट मेथड एंड देन इट विल रिटर्न ऑल द टॉक स्ट्रिंग एंड एवरीथिंग। ये जो सारे टॉक स्ट्रिंग है उसके बेस पे लाइक गेटवे लाइक एजेंट को रिटर्न बैक करेगा एंड जो भी फर्स्ट एमसीपी का सर्वर हमने यूज़ किया है एंड जो भी लाइक डेटा अवेलेबल है उसको वो क्वेरी करेगा। तो ये बेसिकली ये टॉक स्ट्रिंग्स वगैरह आई थिंक क्लाउड में वो अच्छे से दिखती है। तो लेट मी ट्राई डूइंग फॉर द क्लाउड वन।